अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे हलवा पूरी के साथ जो पानी वाला गाजर का मज़ेदार अचार मिलता है। आज इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मेरे पास फरमाइश भी थी कि पानी वाला अचार बनाना सिखाएं। तो आज हम बनाएंगे झटपट बनने वाला पानी वाला अचार जो हलवा पूरी के साथ खाया जाता है। कैसे बनेगा, क्या क्या चीज़ें जाएंगी, रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास आधा किलो गाजरें हैं। मैं सिर्फ गाजर ले रही हूँ क्योंकि हमने हलवा पूरी का अचार बनाना है। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं, मिक्स अचार भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले गाजर का जो ये पार्ट है इसको हमने रिमूव करना है और फिर गाजर का जो छिलका है इसको भी हमने रिमूव कर लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे जब छिलका रिमूव हो जाए तो गाजर को हमने अच्छे से धो के साफ़ करना है। अब हमने गाजर की कटिंग करनी है और किस तरह से करनी है। एक गाजर को मैंने 3 हिस्सों में काटा और इसके बाद हमने एक पीस को 2 हिस्सों में काटा है और अब हम इसको लंबाई में काटेंगे। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पीसेस आपने पतले या बारीक बिल्कुल नहीं काटने हैं, इनको आपने मोटा रखना है क्योंकि अचार में हमेशा मोटी मोटी सब्जियां ही डाली जाती हैं। तो ये देखें इस तरह से सारी गाजर की हमने कटिंग कर ली है। अब हम अचारी मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर या फिर साबित धनिया भी डाल सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून हल्दी जाएगी, 1 टेबल स्पून हम इसमें फ़िलहाल नमक डाल रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद डालेंगे, 1 टेबल स्पून राई दाना डालेंगे और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी मेथी दाना। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून टाटरी से एक तो अचार में खटास अच्छी आएगी और दूसरे हमने अचार को प्रिजर्व करना है तो इसके लिए हम टाटरी का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी। अब हमने इन सारे मसालों को मोटा मोटा पीस लेना है। तो ये देखिए मसाला हमारे पास तैयार होकर आ गया है। ये देखिए इतना दानेदार होना चाहिए, आपने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। ये अचारी मसाला तैयार है। ये आप किसी भी अचारी सालन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अचारी मिर्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये मसाला हमारे पास तैयार हो गया है। अब अचार बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए पैन में 1 गिलास फ़िलहाल पानी डाल रही हूँ। इसके बाद ये जो गाजर हमने काटी थी इनको हमने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो ये गाजर चली जाएगी। पानी कम है तो मैं मज़ीद 1 गिलास इसमें पानी का डाल रही हूँ। ठीक है। पानी बस हमने इतना डालना है कि ये गाजर जो है वो थोड़ी सी डूब जाए इनमें। इसके बाद ये जो मसाला हमने तैयार किया था अचारी मसाला ये सारा इसमें जाएगा। अच्छा चटपटा मसालेदार ये अचार तैयार होगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कलौंजी। अब यहाँ पे चूल्हा तेज़ कर दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि हमने इसको तेज़ आंच पे पकाना है और इसकी कुकिंग टाइमिंग टोटल 3 मिनट है। हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना। तो ये देखिए आप इसमें आ चुका है बॉयल। इस पॉइंट पे आपने नमक चेक करना है। ठीक है। नमक कम लगे तो आप मज़ीद 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डाल सकते हैं क्योंकि अचार है, अचार में थोड़ा सा नमक निकला हुआ अच्छा लगता है। अब ये इंस्टेंट अचार है तो इसके लिए मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, थोड़े से पानी में मैंने इसको घोल लिया है। ठीक है। क्योंकि ये अचार हम बना के रखेंगे नहीं 1-2 हफ्ते के लिए, ये इसी वक्त तैयार होगा और इसी वक्त बस हम इसको खाएंगे। ये फटाफट वाली रेसिपी है। अब हमने तेज़ आंच पे इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना है कि ये जो पानी है ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इतना गाढ़ा हो जाए कि ये मसाला अचार पे अच्छा सा लिपट जाए। अब देखें अभी ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है, ये मज़ीद गाढ़ा होगा। ठीक है। ये देखें जी अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। हलवा पूरी के साथ जो अचार खाया जाता है अगर आपने देखा होगा तो उसमें हल्का सा लेस होता है, वो लेसदार होता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये देखें अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, इसमें लेस बनना भी स्टार्ट हो गई है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। अचार को प्रिजर्व करने के लिए, इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए एक तो हमने टाटरी का इस्तेमाल किया था, दूसरा मैं इसमें डालूंगी 1 कप सिरका। इससे क्या होगा कि हमारा जो अचार है हम इसको महीना 2 महीना आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इससे इसकी लाइफ अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो ये देखें अब हमारा अचार तैयार हो चुका है। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ और इसका जितना भी मसाला है ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। ये देखें बस अब अचार हमारा तैयार हो गया। टोटल मैंने इसको 3 मिनट पकाया है तेज़ आंच पे। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि गाजर को आपने बिल्कुल भी नहीं गलाना, इसमें क्रंचीपन होना चाहिए। अगर ये गल जाएगी तो फिर अचार का आपका मज़ा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे अचार तैयार हो गया है। अब हम इसको किसी भी बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी बेहतरीन गाजर का अचार तैयार है, वो भी पानी वाला जो हलवा पूरी के साथ दिया जाता है।
इंस्टेंट रेसिपी मैंने आपको दी है, उसी वक्त हलवा पूरी के साथ बनाएं और उसी वक्त खाएं। इसको तैयार होने के लिए हफ्तों हफ्तों आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मसाला चेक करें, लेस देखें, बेहतरीन हमारे गाजर के अचार में आया है। ये देखें जी, क्या ही बेहतरीन हमारा माशाल्लाह से अचार तैयार हुआ है। इसको स्टोर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में या फिर एयर टाइट बॉटल में डालें और इसको आप फ्रिज में रखें। बाहर नहीं रखना, आपने फ्रिज में रखना है। और जब भी यूज़ करें इसमें साफ़ सुथरा चम्मच यूज़ करें, गंदा चम्मच नहीं होना चाहिए, पानी वाला चम्मच नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह 2 महीने आराम से चल जाए।